हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय में ये अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात में देख रहे थे प्रश्नावली 8.1। क्या देख रहे हैं? प्रश्नावली 8.1। बात करेंगे हम 7वां क्वेश्चन का, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम। चलिए लिखते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी दिक्कत समझ आती है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मतलब जिस भी चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि मैथ और साइंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स चल रहा है आपका, जिसमें हम 12वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे विद्युत। ठीक है, जिसमें ये दूसरा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, आप जाइए वहाँ पर देखिए। और केमिस्ट्री की बात करते हैं, शॉर्ट वीडियो टाइप केमिस्ट्री के वहाँ पर शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देखिए। सब टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज ही सब होता है, क्वेश्चन बनता है, जाइए उसको भी देखिए। ठीक है, चलिएगा यहाँ से हम करते हैं 7वां क्वेश्चन को। लिखेंगे प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज, यानी कि प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 करेंगे कैसे? 7वां क्वेश्चन को यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। क्या है? cot थीटा बराबर 7/8 है तो आई यानी कि फर्स्ट साइन थीटा बटे प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ क्या देता है 1 माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्या पूछ लिया है आपसे? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ए है, ए नहीं रहता है, ओ रहता है। ठीक है, ए ओ होता है, समझिएगा बात को। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट दूसरा निकाल सकते हैं। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट का मान क्या है आपका? कॉट का मान 7 है, सीधे 7/8 होल स्क्वायर कितना आएगा? 49/64। डायरेक्ट दूसरे का आंसर आ गया। तीसरा निकालने के लिए हम साइन और कॉस निकालेंगे। तो देखिए कॉट क्या होता है आपको पता है, लाल बटे कक्का, यानी कि आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। लिखिएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार क्या है? 7 है, लंब क्या है? 8 है। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है आधार दिया कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों करते हैं 7 + 8, दोनों का होल स्क्वायर 7 × 49, 8 × 64, दोनों को जोड़िए 9, दोनों जोड़ेंगे तो 9 × 4 क्या आएगा? 13, 6 × 10 = 11। कितना जाएगा? इतना ही आएगा ना? हाँ, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा। ठीक है, 9 × 4 = 13, 6 × 10 = 11। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, मत निकालिए बाहर, ऐसे ही रख लेते हैं। कर्ण आया है, अगर हम देखें यहाँ से साइन थीटा देखते हैं ना, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो आपका 8 है, कर्ण क्या है? √113 है। और कॉस थीटा देखते हैं तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार क्या है? 7, रूट में 113। चलिए यहाँ से फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन क्या है? 8/, यहाँ से 1 माइनस
साइन क्या है 8/रूट, आ जाइए नीचे, कॉस है, कॉस क्या है 7/रूट, दूसरा 1 - 7, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिएगा इधर इसका उसका सॉरी एलसीएम की तरह करेंगे तो 1 रूट में प्लस में 8 आ जाएगा, बटे में दूसरे ब्रैकेट में -8 बटे 113 बटे यहाँ से 1137 रूट में यह भी, यहाँ देखिए यहाँ भी तो वही होगा, बटे में ध्यान से देखिएगा ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा होंगे दशमलव हटेगा, लेकिन ये भी मतलब रूट हट जाएगा, ये भी गुणा होगा रूट हट जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा आपका यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बचेगा +8 -8, नीचे बच जाएगा +7 -7। एक कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, एक क्या है प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे देखिएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 113, ठीक है, माइनस का 8 होल स्क्वायर, बटे में ये हो जाता है 113 माइनस में 7 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है क्या a² - b² बराबर a - b या फिर a+b, कहीं भी पहले रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में ही रहता है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसी तरह से हमने रख लिया, ये रूट को बाहर निकालिए डायरेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे 64, क्या 64 है, घटाएंगे 64 कितना बचेगा 49 बचेगा, इसमें से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 49, यहाँ हो जाएगा 64, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा 7वां का, जो दूसरा का आंसर आया वही 7वां का आंसर आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, एकदम आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आप इसको करते रहिए, ठीक है। ये चैप्टर आज खत्म कर देंगे जितना टाइम लग जाए, सॉरी चैप्टर बोल रहे हैं यार, प्रश्नावली, चैप्टर तो बिल्कुल नहीं खत्म होगा आज। देखिए यहाँ से 8 है, क्या करने वाले हैं, यहाँ से बोला है कि यदि 3 10 क्या है 3 10 नहीं है 3 cot है, cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 होल स्क्वायर A बटे 1 + 10 होल स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ठीक है। तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, दोनों साइड को हल करके देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कर लेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। ये है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन का मिस्टेक नहीं है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, सही 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 है सही है सही।
देखिएगा, इस साइड का पूरा इरेज कर लेते हैं। आप उतार रहे होंगे तो उतार लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे। देखिए, आप पूछेंगे ना कि ये कैसे कट गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रूट हटेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रूट हट के ये दोनों रख दिए, ये दोनों हमने काट दिया। ठीक है, देखिएगा हल करते हैं। कौन सा? 8वां। ठीक है, क्या लिखा है? 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A बराबर क्या लिखते हैं? 4/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4/3। हम अभी बताया क्या होता है। अब यहाँ देखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या है? कक्का है, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे लंब है, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। हमको 10 पता है, 10 ठीक इसका उल्टा है। 10 ये क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। सिंपल सी बात है। आपसे कॉस पूछता है तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस, ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा? आप जैसे जैसे लगा रहे हो ना उस तरह से भी लगाइएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा? कॉस देखिएगा ध्यान से, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। हमको कर्ण निकालना है ना, तो यहाँ देखिएगा कहीं पर कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट में आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है आपका? 4 है, 4 पे स्क्वायर, एक है 3 पे स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 3 9, दोनों का 25। तो के बराबर क्या जाएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? के बराबर 5, यानी कि आधार क्या है आपका? 4 है, आधार 4 है और कर्ण 5 आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा, साइन। साइन क्या हो जाता है? साइन है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? 3, कर्ण क्या है? 5। ठीक है, चलिएगा हमको पता चलेगा कॉस टाइम कॉस मतलब 10 कॉस और साइन पता चलेगा क्या क्या है। ठीक है, तो रखते हैं इसमें दोनों साइड में, दोनों साइड लेकर हल करके बराबर ला देते हैं आंसर को। ठीक है, एक साइड को मत हल करिए, दोनों साइड को हल कर लीजिए। ठीक है, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको इरेज कर लें, इधर भी, उधर हो गया तो इधर हो गया तो इसको इरेज कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन हम बता कैसे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सारी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। हमने बताया कि कॉस और साइन कैसे निकलता है, कर्ण बराबर। ठीक है, हम इसके पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, तो हमने एक त्रिभुज लिया, जो कर्ण होता है, आधार होता है और आधार होता है और लंब होता है। एक ये मान इस कोण को ले रहे हैं हम, तो इस कोण के सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है। अगर ये वाला हम कोण लेते हैं तो ये सामने वाला लंब होगा, ये वाला आधार हो जाएगा। बात को आप समझ में आ रहा है? तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो यहां से दे दिया था कि 3 cot A बराबर 4, तो हमने cot A बराबर 4/3, यानी कि हमने बताया कि क्या होता है, हमने बोला लिखिए लाल बटे कक्का, लास्ट वाला क्या है? 10 का है, 10 का क्या? लंब बटे आधार होता है। हमको कोट ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब लिखा, फिर आधार क्या है? 4 है, लंब क्या है? 3 है, कर्ण हमने निकाल लिया, कर्ण कितना आया? 5 आया। कर्ण निकालने के बाद हमने 10A रख लिया, 10A तो उसका उल्टा ही था, cos A रख दिया और sin A निकाल लिया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे यहां से 1 - 10A होल स्क्वायर प्लस 10A होल स्क्वायर। 1 + 10 क्या है? 10A कितना निकला? 3/4, 3/4 होल स्क्वायर है। 1 + 3/4 होल स्क्वायर। 1 - 3 3 9, 4 चौके 16,
बटे में 1 प्लस 9 बटे 16। यहाँ से करेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे, घटाइए 16 में से 9 तो कितना बचेगा देखिए 16 में से 9 घटाएंगे ना तो 7 बचेगा, 7 आएगा, 7 बटे 16 बटे में देखिएगा क्या आएगा बटे में 16 एकम 16 माइनस 9 मतलब प्लस 9 बटे 16। आगे देखिएगा सोल्व करेंगे इसको तो 7 बटे 16 आएगा, गुणे में 16 बटे ये 25, इससे यह कैंसिल यानी कि 7 बटे 25 आया, इस साइड 7 बटे 25 आया। अब आगे हल कर लीजिए, बराबर में क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कैसे हल करेंगे यहाँ देखिएगा ध्यान से, कॉस क्या है, कॉस हमने निकाला 4/5 तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस में साइन क्या है, साइन ए होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 5 पचे 25 माइनस में 3 3 9 4 सॉरी 5 है ना, 5 पचे 25, नीचे का सेम है तो रखिए सेम 25। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गए यानी कि दोनों क्या है बराबर हैं। क्या लिखेंगे दोनों हैं बराबर। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन को, आप इसको उतारते रहिए तब से फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है। हम कैसे कर रहे हैं सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लिखिएगा हाँ ये बराबर है, ठीक है, दोनों साइड बराबर आया है ना इसीलिए। चलिए 9वां क्वेश्चन लिखते हैं, क्या बोलता है उसको कर। अब यहाँ हम लिखते हैं 9वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या है ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है यदि tan A बराबर 1√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने पड़ेंगे हमको, देखिए यहाँ से सब सवाल सिंपल है, ठीक है, बस आपको समझना है। एक बार में नहीं समझा रहा दोबारा देखिएगा आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या लिखा है फर्स्ट नंबर, तो ये लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। दूसरा है इसी तरह से कॉस ए साइन सी है, सॉरी कॉस सी है माइनस है साइन ए साइन सी। यहाँ देखिए कर लेते हैं इसको, हमको क्या दिया है एक त्रिभुज है जिसके जो एक बी कोण है वो समकोण है, इस तरह से ये मान लीजिए ए हो गया और ये सी हो गया, या फिर इसको ए ले लीजिए दूसरे को सी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या दिया है 10 दिया है, इस वाले से tan A बराबर 1/√3। 10 का होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है 1 है, आधार क्या है √3 है। हमको क्या निकालना है कर्ण,
तो कर्ण क्या निकलेगा यहाँ से, k इक्वल टू रूट में आ जाएगा, आधार लिखे या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दो जो कोई भी आगे पीछे लिख लीजिएगा, प्लस में बस रहना चाहिए, ठीक है। लंब क्या है 1 स्क्वायर और रूट 3 पे होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1 आएगा 3 आएगा प्लस में, तो k इक्वल टू बराबर में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, हल कर रहे हैं हम ना। तो कर्ण क्या आया है 2 आया है। देखिएगा हम कैसे कैसे निकालेंगे, हमको साइन ए पता होना चाहिए, कोस साइन ए साइन सी कोस से कोस सी पता होना चाहिए। तो हम पहले साइन पहले बारी बारी से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद रखते जाएंगे, एक ही बार में रख देंगे सारा आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से अगर हम साइन ए देखते हैं, ठीक है, साइन ए इस यह होता है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब यानी 1 कर्ण यानी कि 2। अगर आप साइन सी देखते हैं तो साइन सी यानी कि यह इसके सामने वाला लंब और यह तो कर्ण होता ही है, तो √3/2। अब देखिए यहाँ से हमको cos ए देखना है, तो cos ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो देखिए cos ए के लिए तो यही आधार होगा और ये 2 कर्ण हो जाएगा, और cos सी के लिए आधार यह होगा, क्योंकि सामने वाला लंब होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इस सब पे रखिए, फर्स्ट वाले करेंगे, देखिए साइन ए क्या है 1/2 है, मल्टीप्लाई cos सी है 1/2 है, cos ए क्या है रूट में 3/2 है, मल्टीप्लाई साइन सी है √3/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, ये हो जाएगा 1/2, दोनों को जोड़िए 2 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4, इसको काट दीजिए 2 आएगा आंसर, क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 आया ना। उसी तरह से दूसरा में रखिएगा, इसके नीचे करके लिखिएगा cos ए क्या है, cos ए √3/2 है, साइन सी क्या है 1/2 है, माइनस में cos सी है ना, साइन ए क्या है 1/2 है, ए क्या है √3/2 है, ठीक है। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, √3/4 सॉरी क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं भाई। चलिए यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4 और √3, इसका हमको लगता है 0 आएगा, क्या आएगा 0, इसका 0 आएगा, दूसरे वाले का देखिएगा हमको 0 आएगा, ठीक है, दूसरे वाले क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। घटाइएगा 0 होगा, नीचे का कोई मतलब नहीं, नीचे से जब ऊपर 0 आएगा तो ये आंसर ही 0 आ जाएगा। दूसरा आ गया, 10वां देखेंगे, 10वां भी हमको लगता है कुछ ऐसी तरह से है, उसको देखिएगा आप, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहला के नीचे लिखिएगा, ये जो लिखवाए हैं ये दूसरा के नीचे लिख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद ये सब करिएगा, ठीक है, आसानी से, एकदम आसान भाषाओं में है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से 10वां क्वेश्चन चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है,
पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर है, हमको साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं या कीजिए। ठीक है, चलिएगा यहाँ से। एक और क्वेश्चन बचा है, वो हमको लगता है आप खुद से भी कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से। देखिए त्रिभुज है पी क्यू आर, ये वाला लंब, यह है आधार, यह है कर्ण। देखिए क्या दिया है, दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर और क्यू आर प्लस 25 है, और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। हम लगाएंगे क्या, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है पी क्यू स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा हम पी आर यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से जब पी आर बराबर करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर होगा, इस समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से पी आर की जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, पी क्यू होल स्क्वायर और क्यू आर होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 25 का 625, ये प्लस हो जाएगा क्यू आर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर में, यहाँ देखिएगा पी क्यू कितना है, देखिए यहाँ से पी क्यू दिया है ना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ क्या जाएगा 5, 5 पचे 25, ये होगा क्यू आर होल स्क्वायर। क्यू आर होल स्क्वायर से क्यू आर होल स्क्वायर को इधर आएगा तो माइनस होगा, इसको इधर लाइए, ये माइनस में है, या फिर उधर इसको उधर भेजिए। देखिए माइनस 50 क्यू आर बराबर में 25 माइनस 625, काटिए 600 आएगा, 50 क्यू आर माइनस, और ये भी माइनस, ये माइनस में आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, इसके तरह लगाते हैं। अच्छा देखिए तो क्यू आर बराबर क्या जाएगा 600/50, 0 0 काटिए, 5 एकम 5 दूनी, यानी कि क्या आएगा क्यू आर 12 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि यह क्या आ जाएगा, आधार क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हमको पी आर भी पता चल जाएगा, तो पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो ध्यान से देखिएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर क्या है 12 है, घटाइएगा 3 माइनस 1, यानी कि पी आर क्या है 13 आया है। हमको सारी भुजाएं पता चल गई, तो हमको साइन निकालना है। क्या है साइन, क्या रखेंगे साइन, देखिएगा साइन पी, साइन पी क्या है, साइन पी के सामने वाला लंब है, लंब क्या निकला है पी आर, पी आर देखिए 13 है, 13 बटे कर्ण क्या है, कर्ण कितना निकला, सॉरी ये क्या निकाले हम पी आर निकाले ना, लंब तो होगा क्यू आर, क्यू आर 12 है, सॉरी ये 12 है, ये क्या है 13 है। उसी तरह से कॉस पी, कॉस पी यानी कि ये सामने वाला लंब, ये आधार, आधार कितना निकला, आधार, आधार यानी कि पी क्यू, पी क्यू दिया था 5, कर्ण यानी कि 13। उसी तरह से 10 देख लीजिए, 10 पी,
टेन क्या है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब हमको 5 दिया था, आधार कितना है, आधार यानी कि यह वाला, सॉरी देखिए पी के सामने वाला लंब यानी कि आर क्यू, पी क्यू आर कितना है, 12 है, क्या है 12 है। फिर उसके बाद आधार क्या निकलेगा यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर, क्या निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही सब आंसर आया होगा, यही सब आंसर आया होगा, ठीक है। ये तो दिए हैं, ये है 10वां क्वेश्चन। देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन किस तरह का है। आपको सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, सब हम कर लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिएगा, देखिए इसमें बोला है ना कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्या हो, 1 से कम होता है या फिर अधिक, सदैव तो 1 से कम आपका क्या हो जाता है, 1 से कम होता है, तो क्या लिखेंगे आप, बस इसी बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसको लिखवाएंगे नहीं। तो ये असत्य है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ठीक है।